मेरी स्क्रीन के एक तरफ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की तस्वीर है, दूसरी तरफ उनके बेटे लखीमपुर खीरी कांड के विलेन और फरार आरोपी आशीष मिश्रा की तस्वीर है। आशीष मिश्रा की तलाश अब यूपी पुलिस कर रही है और उनके पिता, मंत्री पिता अजय मिश्रा आराम से गृह मंत्रालय की कुर्सी पर बैठे हैं। मोदी इनसे इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। यूपी पुलिस उनके पुत्र को 4 दिनों के बाद भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पिता पुत्र के कारनामों पर बात करने से पहले आपको बता दूं कि आज खबर आई है हरियाणा के अंबाला से। खबर यह कि अंबाला में भी लखीमपुर खीरी की तरह घटना को अंजाम देने की कोशिश हुई, ऐसा आरोप है हरियाणा के किसानों का। हुआ यूं कि कुरुक्षेत्र के बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी अंबाला के एक इलाके में किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। किसानों ने विरोध किया। उनके काफिले के सामने किसान आए और कहा गया कि उनके काफिले की एक गाड़ी की चपेट में एक किसान आया। किसानों का आरोप है, दैनिक भास्कर की खबर के हवाले से मैं बता रहा हूं, बीजेपी सांसद के काफिले की गाड़ी ने किसान को टक्कर मारी, अस्पताल में भर्ती। किसानों का आरोप हत्या का था इरादा। और घटना यह है कि नारायणगढ़ में हुए एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सांसद नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। उनके आने की सूचना मिलने पर किसान विरोध के लिए पहुंच गए। कहा जा रहा है कार्यक्रम के बाद सैनी अपने काफिले के साथ निकले तो भवनप्रीत अचानक सड़क पर आ गए। तभी सांसद की काफिले की गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। किसान नेताओं का दावा है कि जिस इनोवा गाड़ी HR04F0976 ने भवनप्रीत को टक्कर मारी वह सांसद नायब सिंह सैनी के नाम पर रजिस्टर्ड है और उनकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का एक इंफॉर्मेशन भी किसानों ने शेयर किया है। और ये इस घटना के बाद किसानों ने नारायणगढ़ थाने में सांसद और उनके ड्राइवर राजीव के खिलाफ शिकायत की है। भारतीय किसान यूनियन के गुरुनाम सिंह चढ़ूनी गुट ने शिकायत में बताया कि किसान कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तभी सांसद के ड्राइवर राजीव ने इनोवा गाड़ी तेज रफ्तार से किसानों की तरफ दौड़ा दी। किसानों का कहना है ये गाड़ी सांसद के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब हरियाणा के किसानों ने अल्टीमेटम दिया है कि 10 अक्टूबर तक अगर कार्रवाई नहीं हुई तो थाने का घेराव किया जाएगा। लखीमपुर खीरी कांड के विलन की गिरफ्तारी नहीं हुई। मंत्री पुत्र टेलीविजन चैनल और अखबारों को इंटरव्यू देकर न जाने कहां छिपा है। मंत्री पिता गृह राज्य मंत्री आराम से दिल्ली और लखनऊ और सैर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हरियाणा से एक और खबर आई है। वहां के किसानों के आरोप को मैं चाहूंगा आप सुनिए और उसके बाद फिर बाकी कई खबरें हैं, कई जानकारियां हैं, कई ऐसी बातें हैं जिससे पता चलता है कि मोदी राज में, योगी राज में सब कुछ मुमकिन है। मोदी और योगी की सत्ता को चुनौती देने वाले लोग हर उस खतरे के लिए तैयार रहें, हर उस अंजाम के लिए तैयार रहें जो अंजाम लखीमपुर खीरी कांड की शक्ल में हो सकता है, जो अंजाम अंबाला में जो आज हुआ उस शक्ल में दिख और हो सकता है। सबसे पहले आपको बताएं 2 किसानों के हवाले से। एक किसान जो वहां मौके पर मौजूद थे जहां यह घटना हुई, उनके हवाले से सुनिए और फिर दूसरे किसान जो अंबाला में मौजूद थे उनकी जो शिकायत है वो भी सुनिए आप। आज नारायणगढ़ के अंदर भी लखीमपुर खीरी की तरह है, इन्होंने दोहराने की कोशिश की है। यहाँ पर कुरुक्षेत्र से MP नायब सैनी जब भागने लगा, किसान काले झंडे दिखा रहे थे, किसानों को देखकर भागने लगा तो दूसरी गाड़ी थी जो काफिले की, उसने किसानों के ऊपर जैसे लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने की कोशिश की वैसे कोशिश की थी, लेकिन किसान भागकर बचे और काफी एक किसान को चोट भी आई है जो काफी दूर गिरा जाकर गाड़ी की टक्कर लगने की वजह से, और उसकी वजह से जहां माहौल काफी खराब है। लेकिन आला अधिकारियों और हमारे प्रधान मलकीत सिंह जी की जो आपस में बातचीत हुई है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सो सभी ने किसानों ने मिलकर कहा कि 10 तारीख तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। एक राजीव साथी है कोई बेरगेड़ी से गांव से, और जो गाड़ी है जिससे किसानों से टकराई है वो गाड़ी नायब सिंह के नाम है, इनोवा गाड़ी है। अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो 10 तारीख को नारायणगढ़ थाने का घेराव किया जाएगा और जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक घेराव जारी रखा जाएगा। तो मेरी अपील है किसानों से शांति बनाए रखना है और इनका तसद्दुद सहकर अपने मंजिल तक पहुंचना है। काले कानून जब तक रद्द नहीं होते हमने अपना शांतिप्रिय प्रदर्शन जारी रखना है और
बेनती है स्कैम से भी कि ऐसे हालात पैदा ना हो, नौजवान कहीं कानून अपने हाथ में ले, उससे पहले कोई एक बड़ी कॉल देकर इस माहौल को शांत बनाने के लिए और सरकार को झुकाने के लिए कोई बड़ी कॉल दें। बहुत देखो, आज नारायणगढ़ के अंदर जो नायब सैनी बार बार, जबकि इनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ये कुरुक्षेत्र के सांसद हैं और अम्बाड़े के अंदर लोगों को जातिबाजी के बीच में भड़काने का काम करते हैं। सैनी समाज सभा का नाम रखकर और प्रोग्राम करते हैं। जैसे पहले इन्होंने जाट नॉन जाट का जहर फैलाया था, ऐसे ही एक जाट फिर दोबारा एक जहर फैलाना चाह रहे हैं। और जो हमारे नारायणगढ़ के अंदर इसमें विरोध कर रहे थे, और विरोध हमारा साथी एक साइड में खड़ा था और हमें भी पता लगा, अभी हम भी पहुंचे हैं, वो झंडा लेके साइड में काला झंडा दिखा रहा था, उसके ऊपर कट मार के हमारे साथी के ऊपर इन्होंने गाड़ी चढ़ाई जानबूझकर। जैसे यूपी के अंदर इन्होंने कानूनी हरकत किया, ऐसे ही ये हरियाणा के अंदर भी करने लग गए हैं। और हमारे साथी की जो टांग के ऊपर काफ़ी चोट लगी है, उसका मांस फट गया, वो पता नहीं टूट गया, तो अभी जब हॉस्पिटल में जाएंगे तभी पता लगेगा। और हम इनके विरोध में जॉनसन भी गाड़ी चढ़ाई है, जॉनसन उसका ड्राइवर था और जो उसके बीच में बैठे थे, उनके खिलाफ FRI दर्ज कराएंगे और सरकार से कहेंगे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। प्रशासन से कहेंगे जो DSP SP से के पास दरखास्त देंगे जाके। इन दोनों किसानों और इन दोनों चश्मदीदों के बयान के बाद ये बात तो साफ है कि एक किसान बीजेपी सांसद के काफिले में जो गाड़ियां थी उसका शिकार हुआ या उसकी चपेट में आया। भवनप्रीत नाम का वो शख्स, युवा जो घायल है, उसका कहना है कि विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचा था, हाथ में काला झंडा लिए सड़क के किनारे खड़ा था। इसी दौरान सांसद के काफिले की गाड़ी के ड्राइवर ने उन्हें जानबूझकर टक्कर मार दी, ये भवनप्रीत का कहना है। और किसान नेताओं का कहना है कि ये एक तरह से डराने की कोशिश है कि इस तरह से काला झंडा मत दिखाना या विरोध प्रदर्शन करने की हिम्मत न करना। अब इसका एक बैकग्राउंड है दोस्तों। करनाल में जिस ढंग से किसानों पर डंडे बरसाए गए, एक SDM के आदेश पर, जिस SDM ने कहा था जो भी सामने आए बैरियर तोड़ने, बैरियर फांदने की कोशिश करे उसके सिर फोड़ देना, और उसके बाद सिर फोड़े गए। कई किसान जख्मी हुए, एक किसान की मौत भी हुई। किसानों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया, करनाल में कई दिन तक धरना दिया। नतीजा ये हुआ कि सरकार ने जांच के आदेश दिए, मुआवजे के आदेश दिए। लेकिन उसके बाद अभी अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ML खट्टर का एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में ML खट्टर साफ साफ ये कहते दिख रहे हैं कि 500, 200, 400, 1000 कार्यकर्ताओं का एक समूह बनाओ, डंडे रखो और जैसे को तैसा करो, और इसमें अगर कहीं जमानत न मिले, जेल जाना पड़े 2-4 महीने, तो उसके लिए भी तैयार रहो। अगर एक मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को साफ साफ कह रहे हैं कि लाठी डंडे लेकर विरोध करने वाले किसान या प्रदर्शनकारियों को सबक सिखाओ, तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं। क्यों न समझा जाए कि यूपी से लेकर हरियाणा तक ऐसी कोशिशें शुरू हो गई है। जो प्रदर्शन करेगा वो उसका हाल वही होगा जो लखीमपुर खीरी में हुआ या भवनप्रीत का हुआ। मैं चाहता हूं इससे पहले कि लखीमपुर खीरी कांड पर बात करूं, इससे पहले कि गोरखपुर का वो इंस्पेक्टर जिस पर कत्ल का आरोप है 10 दिन तक के बाद तक क्यों फरार है, उस पर बात करूं, उससे पहले मैं चाहता हूं ML खट्टर का वो बयान एक बार फिर से सुनिए। और उसके बाद हम क्यों न माने कि मुख्यमंत्री की शाह पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर SDM भी डंडे बरसाता है, सांसद भी बेलगाम होता है। और कल को अगर ऐसी घटना हुई तो इसलिए होगी क्योंकि सीधे सीधे मुख्यमंत्री ने खुली छूट दी है, चिंता मत करना। सुनिए। लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500, 700, 1000 लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह 60-60 समाचारे जैसे को तैसा ठालो ठंडे, ठीक है, नहीं वो भी देख लेंगे। और दूसरी बात यह है, जब ठावेंगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहा होगे ना, तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहे होगे तो बड़े लीडर अपने आप बन जाओगे। जिस तरह से ये ML खट्टर कह रहे हैं, एक मुख्यमंत्री होकर डंडे उठाने की एक तरह से नसीहत दे रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं चिंता मत करना, जेल जाने के लिए तैयार रहना, जेल जाने के बाद बड़ा नेता बन जाता है। एक मुख्यमंत्री क्या इस भाषा का इस्तेमाल करता है? क्या उकसाने वाली हरकत मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं है? क्या मुख्यमंत्री के इस तरह के उकसावे पर अगर कल को हरियाणा के किसी जिले में लखीमपुर खीरी की तरह घटना हो, लाठी डंडों से किसानों के सिर फोड़े जाएं,
टकराव हो, हिंसा हो, मौतें हो, इसकी जिम्मेदारी क्या खट्टर की नहीं होगी? लेकिन योगी सरकार में, मोदी सरकार में, खट्टर सरकार में कुछ भी मुमकिन है।